नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास भूपिनवार आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है इस वीडियो में हम समझेंगे एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन किस तरह से काम करता है, कम पैसों में बहुत ज्यादा परसेंटेज, हजारों परसेंटेज में आमदनी कैसे देता है, 1300%, 1500%, 2000% कैसे आमदनी होता है, वो इस वीडियो में समझेंगे। और ये एक फंडामेंटल एनालिसिस ही दे सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि 31 जून के बाद में शनिवार रविवार को जब छुट्टी आया, एग्जिट पोल का रिजल्ट आया कि भाजपा अब की बार 400 पार जाएगा। और ये एग्जिट पोल के दौरान जो है मार्केट यहाँ पे 2000 पॉइंट से ऊपर गया। कितना गया? 2000 पॉइंट से ऊपर गया। सी वालों ने यहाँ पे क्या बनाया? पैसा बनाया। क्या बनाया? पैसा बनाया, ऊपर गया। लेकिन ये तो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स थे। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि सी वालों को और लालच मन में आ गई होगी, तो उन्होंने और सी लेके रखा, जितना भी प्रॉफिट बनाया और ज्यादा पैसा था तो और रखा, क्योंकि रिजल्ट्स अभी आने के बाकी थे। इलेक्शन का रिजल्ट जो था 4 जून को आने वाला था दोस्तों। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी कर दिया दूसरे ही दिन। और दूसरे दिन सवेरे 9 बजे ही जो है सीटें अनाउंस की गई। तो उसमें भाजपा जो है आपकी बार 400 के नीचे ही था, पार गया ही नहीं था। तो उसके वजह से पूरा मार्केट क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। और सी के पैसे जो थे और जो है डूबना, तो मार्केट जैसे ही चालू हो गया 9:15 बजे मार्केट जो खुला, यहाँ खुला नीचे। ठीक है, मार्केट जो बंद हुआ था वो हुआ था 50,961 पे, यहाँ पे कुछ बंद हुआ था मार्केट। इसका क्लोजिंग मैं तकरीबन पकड़ता हूँ। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया था 3 जून का एग्जिट पोल का। और जब रिजल्ट आया तो यहाँ पे जो मार्केट चढ़ा था ना एग्जिट पोल की वजह से, वो तकरीबन 1900 पॉइंट चढ़ा था, 1900 पिप्स से चढ़ा था। लेकिन दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ, वो कहाँ पे हुआ वो भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ओपन होते से इसी वाले को चांस ही नहीं मिला कि थोड़ा सा तो प्रॉफिट में आए, मैं पैसा निकाल लूं। वहां पे 50,670 पे मार्केट ओपन हुआ दोस्तों, है ना। मतलब तकरीबन यहाँ पे 300 नहीं तो 200 के आसपास यहाँ मार्केट जो है 300 पॉइंट से यहाँ पे मार्केट गिरा था दोस्तों। डायरेक्टली गिर के ही ओपन हुआ। ये 1900 से चढ़ा और दूसरे दिन 300 से गैप डाउन खुला। और जैसे गैप डाउन खुला, सीटें तो वही की वही थी, कितना भी थोड़ी बहुत सीटें बाकी थी, क्लियर होनी बाकी थी। लेकिन वो भी धीरे 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 जैसे जैसे क्लियर होती गई, सीटें कम कम होती जा रही थी भाजपा की, तो उस तरीके से मार्केट भी उतना प्रभावित होके बहुत ज्यादा नीचे गिरा। अगर किसी ने यहाँ पे ओटीएम लेके हुआ रखा था पुट का कौन सा वाला, बहुत लंबा वाला, तो मार्केट तो अभी 50,671 पे खुला था। कोई 49,000 लेके भी बैठता यहाँ पे, 49,000 या फिर 48,000 मिलता तो नहीं है, लेकिन 49,000 तो जरूर मिलता था। 49,000, 50,000 जिन्होंने भी लेके रखा था, उनका यहाँ पे देखो मार्केट उनके लिए कितना गिरा था। यहाँ पे लो देखेंगे आप, लो 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 कहाँ पे बना है इसका? 46,000 के आसपास बनी है दोस्तों, 46,000 के आसपास। मतलब कितने पॉइंट से गिरा ये आप देख सकते हैं। 46,000 पे गिरा है मार्केट। कहाँ पे था? 51,000 से लेके के यहाँ पे 46 तक गिरा है। मतलब है तकरीबन 5,000 से गिरा है, 5,000 पॉइंट से। 5,000 पॉइंट किसको बोलते हैं यार? 5,000 पिप से मार्केट गिरा है, तो उस पुट वाले को कितना मुनाफा हो जाता, कितना मुनाफा हो जाता। अगर उसको यहाँ पे उसके प्रीमियम जो है 2,000 रुपए से भी बड़ा है, 2,000 रुपए से भी बड़ा है उसका प्रीमियम, तो उसके पास अगर 900 शेयर होंगे और यहाँ पे 2,000 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 18 लाख रुपए यहाँ पे हो जाते हैं दोस्तों। पूरा कुल मिला के कैलकुलेशन है, 18 लाख रुपए हो जाते थे उसका कैपिटल के साथ में। नहीं बोले तो भी 15-20 लाख रुपए यहाँ पे बना जाता था। अगर उसका ज्यादा शेयर्स होता तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता था उसका। देखिए मैं तो ऑन एन मतलब पूरा ओवरऑल राउंड फिगर कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो मार्केट ने एग्जिट पोल को जितना रिएक्शन दिया ना, उतना एक्चुअल रिजल्ट्स के लिए दिया था। लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी भाजपा को लेकर के, और उस वजह से जो है मार्केट इतना गिरावट दिया। लेकिन उसके बाद ही मार्केट जो ये रिकवरी किया ना, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इस बारे में कैसे करना था आपको ट्रेडिंग। तो यहां से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ओटीएम ऑप्शन कब काम करता है। तो हमेशा ओटीएम ऑप्शन के साथ मत जाइए। ओटीएम ऑप्शन
फेलियर भी बहुत अच्छे से जाता है, पूरा पैसा चला जाता है ओटीएम का। लेकिन ये तो बहुत बड़ा मार्केट जो था फंडामेंटली यहाँ पे एक्टिव था, तो यहाँ पे जो हमारा वोलेटिलिटी जो फैक्टर बोलते हैं, वेगा फैक्टर जिसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो ये वेगा फैक्टर यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है आपके लिए, ठीक है। वेगा फैक्टर एक गति होती है मार्केट में, एक वोलेटिलिटी होती है उस चीज को पकड़ के कि ऐसा होगा, फलाना होगा, तो ये होगा, तो वो होगा, तो और अगर वैसा होता है तो उस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, और वैसा नहीं होता है उससे भी बदतर तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है दोस्तों। इसी को तो वोलेटिलिटी बोलते हैं, इसी को तो वेगा फैक्टर बोलते हैं दोस्तों। और वेगा फैक्टर जो है हमारे सामने होता है, न्यूज़पेपर के द्वारा होता है, टीवी के द्वारा होता है, लोगों के बैठे चर्चे में होता है। तो आप कहीं पे भी बैठे हुए न्यूज सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, तो वो आपके लिए एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक वेगा फैक्टर होता है। और उस वेगा फैक्टर के बदौलत आप पैसे बना सकते हो। और उस दिन आप अपने लिए एक दूर का ओटीएम ऑप्शन लेके रखिएगा, बहुत कम पैसे में मिलेगा। और जब वो काम करता है, वहां तक मार्केट पहुंचता है, तो उसका बहुत सारा पैसा बन जाता है, बहुत सारा पैसा बन जाता है। तो ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस पे नजर रखिएगा। ये जो आगे का चीज रिकवरी हुआ है ना, इसमें मैं आपको समझूंगा ओटीएम ऑप्शन के साथ में कैसे धोखाधड़ी होता है, ओटीएम ऑप्शन कैसे आपको फंसा देता है, वो चीज मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जहां पे ओटीएम ऑप्शन कैसे फंसता है वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।